5125 वर्ष व्यतीत हुए हैं कलयुग को, और कितनी आयु इसकी? 4,32,000। कहा जब घोर कलयुग आएगा तब व्यक्ति की आयु 80 से होकर 20 वर्ष रह जाएगी, कद छोटा हो जाएगा, व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ में इतना डूब जाएगा कि सुख सुविधाओं को बटोर कर सिर्फ सबसे छीन कर खुद ही उसका उपयोग करे, लेकिन वही सुविधाएं उसके लिए भार बन जाएंगी। मनुष्य ही एक दूसरे को मारने का तत्पर हो जाएंगे, असुर जैसे बन जाएंगे, एक दूसरे को मारने का प्रयत्न करेंगे। तब यही सुख सुविधा जो अर्जित की उन्हें छोड़ छोड़कर लोग जंगलों में भागेंगे। ये भविष्य पुराण में वर्णन है। लेकिन जंगल रहेंगे नहीं, बचने का प्रयास करेंगे लेकिन एक दूसरे को ही मारेंगे। असुर प्रवृत्ति बहुत अत्यधिक होगी। तब सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे। अब ये भयावह वातावरण आपको नहीं दिखाई पड़ता? अरे और भी बहुत सारे हैं। कैसी संतानें होंगी? युवाओं के लिए कहा गया है कि युवा कैसे होंगे, हम लोग कैसे होंगे? हमें मानसिक शारीरिक रोग तो होंगे ही होंगे, मानसिक रोग बहुत अत्यधिक होंगे। जिसे कहा है भव व्याधा, व्याधि बहुत होंगी, मानसिक क्लेश होंगे तो होते नहीं है। आप देखो कितने ज्यादा, सबसे ज्यादा हम ही लोगों को तनाव होता है, हम ही लोगों को चिंता, हम तनाव नहीं हैंडल कर पाते। कोई चीज हमारे सामने आ जाए तो हम उसे सह नहीं पाते, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो ये सब पूर्व में बता दिया है। माता पिता के प्रति कैसे होंगी संतानें? दुराशया। दुराशया माने उनकी सेवा पे, उनसे प्रेम पर उतना ज्यादा भाव नहीं होगा जितना प्रॉपर्टी पर होगा। उनके पास पैसा कितना है, सभी संतानों का नहीं, पर अत्यधिक संतानें ऐसी ही होंगी, दुराशया। जिनको अधिक से अधिक जल्दी लगेगा कि माता पिता जैसे वृद्ध हो तो पहले हमारे नाम सब कुछ कर जाएं। बात का पता नहीं है किसके नाम होगा, फिर उनकी सेवा ना करें हाथ में आते ही। ऐसी संतानें होंगी। और प्राय आप नहीं देखते, हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं। तो ये भविष्य में बताया है, किंतु अभी भी वर्तमान में आप अभी आंशिक ही कलयुग आरंभ हुआ है तब ये सब देखते हैं। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? बोले अवतार जो शब्द है अवतरणी से बना है। अवतरणी कहते हैं सीढ़ियों को। सीढ़ियों का काम किस लिए करते हैं आप? ऊपर चढ़ने के लिए ना। तो भगवान ने कहा है कि मैंने सीढ़ियां लगा दी, तुम ऊपर चढ़ाओ, मेरे पास तक चले आओ। पर भगवान तक जाने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। वैराग्य जीवन में होना चाहिए, संयम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप संसार को अलग कर सकते हो अपने से। नहीं, एक फोन आपसे छूटता नहीं, एक गाड़ी आपसे छूटती नहीं, एक घर आपसे छूटता नहीं, तो महाराज क्या ही छोड़ेंगे। फिर कहा कि जो भक्त हैं वो कुछ नहीं छोड़ सकते, किंतु भगवान आपसे भी प्रेम करते हैं। तो उन भक्ति की पुकार पर प्रभु स्वयं उस सीढ़ी से उतर कर आ जाते हैं, क्योंकि सीढ़ी का काम सिर्फ चढ़ना नहीं है, क्या भी दूसरा भी काम है ना। क्या काम है? तो भक्त कहते हैं भगवान ज्ञानी तो चढ़ सकता है, हमारे बस की बात नहीं है। तो केवल चढ़ने का ही काम थोड़ी ना है, सीढ़ी का काम उतरने का। हम आप तक नहीं पहुंच सकते, आप हम तक पहुंच जाएं तो स्वयं वह परम ब्रह्म उस अवतरणी से उतर कर नीचे आए हमारे कल्याण के लिए। उसका नाम है अवतार। वही परम चेतना अपने भक्तों के लिए जब विभिन्न रूपों में आता है, उसी को हम अवतार कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का ऐसा ही स्वरूप है। तो कल हम सभी ने सुना महाराज किस प्रकार ठाकुर जी कंस की कारागार में जन्म लेते हैं। हमारे कन्हैया है भी नटखट, सीधे सरल राम आपको जब तक समझ नहीं आएंगे तब तक हमारे टेढ़े कन्हैया समझ आएंगे क्या? नहीं आ सकते आपको। सरल है राम, इसलिए दुनिया वालों ने बहुत सताया, बहुत परेशान किया। मर्यादा में रहे, धर्म में रहे तो कितने कष्ट सहे हैं, शायद ही कोई ना सह पाए।
किंतु हमारे भगवान कृष्ण, नाम ही टेढ़ा, कृष्ण, सारे टेढ़े अक्षर महाराज, सारे बांके बांके। पैदा होते हैं जेल में, देते क्या है? मुक्ति। कैद में पड़े हुए लोग मुक्ति की चाह करते हैं, भगवान जन्म लेते हैं जेल में और देते क्या है? मुक्ति, मुक्त कर देते हैं भवबंधन से। गोपियों का चीर चुराते हैं, लेकिन फिर द्रौपदी का जब चीर हरण होता है तो चीर को बढ़ाते हैं। वही जब जरासंध आता है तो रण को छोड़कर भागते हैं, युद्ध को छोड़कर भागते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब भागने का प्रयास करते तो डांटते हैं, कायर भाग रहे हैं, युद्ध करना है तुझे, और गीता ज्ञान देते हैं। तो कृष्ण दिखने में कैसे बांके लगते हैं, लेकिन उन सभी में भगवान धर्म छुपा है गंभीरता में। अगर भगवान रण को छोड़कर भी भागते ना तो किस लिए भागते? ताकत है लड़ने की। किंतु यदि वो लड़ने के बाद उसका हस्र क्या होगा, परिणाम क्या होगा? निर्दोष मारे जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को मार देता जरासंध। वो तो बोल कर आया था कि अगर मैं जीत कर आया तो तुम सबका भक्त बन जाऊंगा, जो हार कर आ गया तो तुम सबको मार डालूंगा। तब ब्राह्मण भगवान की शरण में जाते हैं और श्री हरि उनको बचाने के लिए ताकत होने के बाद भी रण छोड़कर भागते हैं। कभी कभी आपके पास बल है, ताकत है, आप लड़ सकते हैं सामने वाले से, किंतु यदि कई बार आपको पैर खींचने पड़े धर्म के लिए, किसी के हित के लिए, तो इसमें कायरता नहीं, इसमें आपका बल है। सही समय का फिर ये इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान ने मरवाया फिर जरासंध को, लेकिन सही समय पर। तो भगवान कृष्ण की काम भी टेढ़े, नाम भी टेढ़ा, दिखते भी टेढ़े हैं। बिहारी जी गए होंगे, कैसे खड़े हैं भगवान? 3 जगह से टेढ़े खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण जब आते हैं जीवन में तो आनंद आता है। मन कौन है? वसुदेव जी, देव की बुद्धि है। बुद्धि जब मन को समर्पित करती है, कन्हैया यानी कृष्ण को देवकी जी ने वसुदेव जी को दिया, वसुदेव जी ले जाते हैं कहां पर? गोकुल। तो ये कथा तो है, लेकिन इसके साथ एक आध्यात्मिक वेदांत भी छुपा है। मन ही वसुदेव है। इस संसार में यदि आप कोई संसार का सुख भी लेना चाहते हैं ना, तो वो मन से ही लिया जा सकता है। लेते हैं नहीं? आप यहां पर बैठे तो किस लिए बैठे हैं? मन से आनंद मिले। यहां से मन बोर हो जाए तो फिर कहां लगाओगे? फिर जहां मन ले जाना चाहे। तो मन ही वसुदेव है और वसुदेव ही ले जाते हैं कहां पर? गोकुल। गो माने इंद्रियां, कुल माने इकट्ठी। हमारी जितनी भी ये इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, एक साथ जहां रहें वो शरीर, ये शरीर ही गोकुल है। तो समझिए भाव का अर्थ है, जीवन में यदि आनंद होगा मन के द्वारा ही होगा। अगर मन में आनंद है तो शरीर में आपको आनंद दिखाई पड़ेगा। तो गोकुल में उत्सव हो रहा है। अगर आप मन से दुखी हैं तो दूसरे आकर खुद ही कह देंगे, भैया क्या बात है, दुखी लग रहे हो, क्या हुआ है? और अगर आप मन से सुखी हैं तो चेहरे पर आकृति वैसी हो जाती है। आप नहीं बताएंगे आपकी खुशी के बारे में, लोग खुद आके आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या, बताओ। तो मन के अंदर अगर भाव होंगे तो आकृति जो है शरीर पर अपने आप दिखाई पड़ेगी। लेकिन मन दुखी है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, शरीर अपने आप बता देगा। आप कितनी देर तक बनावटी खुशी रख सकते हो? आप जैसे ही याद विस्मरण रखोगे, जैसे ही भूलोगे, वो भाव जो अंदर है वो बाहर आने लगेगा, तन पर दिखाई देने लगेगा। तो हमारे कृष्ण आए हैं, मन उससे जुड़ा तो क्या हुआ? फिर उत्सव हुआ। हमारे कन्हैया जी को कहा जाता है माखन चोर। क्या कहा जाता है? और माखन को एक और शब्द कहा जाता है नवनीत।
इसलिए भगवान का नाम है नवनीत चोर। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम। भगवान नवनीत, नव कहते हैं नए को, नीत नीत कहते हैं नित्य। भगवान क्या चुराते हैं? नवनीत माने नया, नया हो और नित्य नया हो, हमेशा नया हो। और हमेशा नया होता है आपका मन। भगवान ऐसा बासा मन नहीं लेते, बासा माखन नहीं लेते। ये माखन कोई और नहीं, हमारा मन है। अगर आपका मन पास्ट में घूम रहा है, भूतकाल में घूम रहा है, पूर्व में जो व्यतीत हो गई है चीजें, उनमें अगर आप उलझे हुए हैं तो वो बासा मन है, भगवान नहीं लेंगे। और अगर आप भविष्य में खोए हुए हैं तो भी वो अध कच्चा माखन अभी बना नहीं है। भगवान को कैसा चाहिए? जो आज में है, उल्लास में है, वर्तमान में है। ऐसे का मन श्री हरि चुरा लेते हैं। इसलिए प्रभु को नित्य नया मन दीजिए, प्रतिदिन उल्लास में। कई बार हम सुबह पूजा करने बैठते हैं ना, कई लोग उल्लास ही नहीं होता महाराज। लगता है कि अपनी ड्यूटी निभानी है, क्योंकि बता दिया 5-10 मिनट बिताने, ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए, सब अच्छा दिन जाता है, तो बस बोझ लगता है। लेकिन होना क्या चाहिए? नित्य नया। कि जब भी प्रभु के समक्ष, तो प्रभु नए दिखने चाहिए, और आप उनके समक्ष उपस्थित हो तो नया, नए बनकर, नया मन लेकर, उत्साह के साथ। इसलिए कहा जब अच्छे सत्कर्म करो, अच्छी पूजा पाठ करो, तो उल्लास के साथ करो, थके हुए मन से नहीं। पर माला जाप करते तो ऐसा लगता है 2 बाल्टी कपड़े धोकर के आए हैं महाराज, इतना बोझा लगता है। तो ऐसा भजन लगेगा हमारा? नहीं लग सकता। तो यहां पर नंद के यहाँ आनंद हुआ है, ब्रज में चारों ओर आनंद छा गया है, सब लोग दौड़े चले आ रहे हैं। आज पूरे गोकुल को सजाया गया है। नंद बाबा इतने दानी हो गए, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने, अब हाथी भी कोई महाराज अगर किसी को दान में दिए जाए तो दान देने वाला तो कोई एक बार में दे देगा, लेकिन रखने वाले की भी हैसियत होनी चाहिए, है ना। अब हम बाबूजी से कहें, बाबूजी हमारा मन नहीं, यहाँ पे एक हाथी दान करो, चलो बाबूजी मान भी जाए। कितने तक का हाथी आएगा भाई? 8-10 लाख रुपए? हाँ, हमने तो कभी खरीदो नहीं महाराज। 8-10 लाख का तो लगभग आता ही है। कितने सारे साधु संत रखते हैं अपने पास हाथी। अब चलो बाबूजी खरीद भी लाएं तो महाराज कौन देंगे हाथी? क्योंकि हाथी की खुराक पता हो तुम्हें कितनी होती है, कौन इतना खिलाएगा प्रतिदिन का? और उसके रुकने की लिए व्यवस्था, उसके फिर खाने की व्यवस्था। तो हाथी जो लेंगे उनकी हैसियत भी होनी चाहिए। नहीं, यहाँ हाथी दान करवाए महाराज, वो कहे हमारे नाती का जो कमराना है और आप हाथी दान करवा रहे हो, कहाँ रखेंगे महाराज? तो लेकिन नंद बाबा ने हाथी दीने, अर्थात है कि बाबा नंद के यहाँ कोई भूखमंगे और भीख मंगे ना खड़े महाराज, कंगाल नहीं है, सभी धनपति हैं कि जिनके पास रखने की भी हैसियत है। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। बाबा नंद ने ऐसी व्यवस्था की, जो बूढ़े बूढ़े थे उनको पालकी की व्यवस्था की, और जो जवान जवान थे उनको पता था जवानों को पालकी नहीं दे सकते भाई, उनमें तो उत्साह है, वो बैठेंगे, पर बूढ़े अगर घोड़े पे बैठ गए तो महाराज गिर पड़ेंगे, इसलिए उनको 4 कहार और 1 पालकी। और क्या क्या किया? बोले भैया जवानन को दे लड्डू पेड़ा, बूढ़न को दे लापसी। जो जवान थे उन सबको लड्डू पेड़े दिए गए, जिनके पास दांत थे, जिनके पास दांत नहीं थे उन्हें लापसी, जानते हो, लापसी दी। इतनी गैया दी, इतनी गैया दान करी, इतनी गैया दान करी महाराज, इतने बैल दान किए। तो कहा जाता है कि जब हाथी दे रहे थे तो जो भगवान शिव है उन्होंने अपने गणपति पे हाथ धर लियो, कहीं याकू हाथी समझ के दान कर दियो, क्योंकि सब सम्मिलित थे वहां पर। इतने बैल दान किए कि नंदी पे हाथ धरना पड़ो महाराज कि याकू ना दान कर दे, एक भी बैल नहीं छोड़ा, सब दान कर दिए। तो
कहा भी जाता है, कवियों ने कहा, नंद कछु इतनो दियो घनश्याम कुबेरऊ की मति बोरी। इतना दिया कि कुबेर भी अपने खजाने को देखने लगे कि इतना सब आ कहां से रहा है, मेरा खजाना तो वैसा का वैसा है। पर कैसे भूल सकते हैं, परम ब्रह्म हैं जो यहाँ पर बालक बन करके जन्म लिया है। चारों ओर आनंद उत्सव हो रहा है महाराज, गोपियां सजी सजाई आ रही हैं। कोई महाराज ठाकुर जी के मुंह में उंगली डालती है, अरे मैया तेरो छोरा गूंगो तो ना है। कोई आ रही है, मैया तेरो छोरा लंगड़ो तो ना है। पैर खींच रही, कोई हाथ खींच रही है। एक आई और कहने लगी, मैया तेरो छोरा तो बिल्कुल कारो है, तू गोरी नंद बाबा गोरे, कारो कारिया कहाँ ते पैदा है गयो। तो मैया कहती है, अरे सखी मेरे लाला को कालो मत कहे। क्यों? ये कालो है तभी बढ़िया है। जो गोरा होता तो तुम्हारे गोरे गोरे छोरों को स्नान करा के तुम काला टोना देती हो। मेरो छोरा तो ऊपर से नीचे तक ही टोना टोना, या तो कछु ना लगवे वारो महाराज। एक बार ठाकुर जी ने मैया से पूछा, मैया सब लोग मुझको चिढ़ा में, तू कारो कारो कारो, तेरी मैया तो बाजार से खरीद के ले आई है। तू बता मैं कारो कैसे है गयो, तू गोरी है नंद बाबा गोरे, मुंह पे एक को भी रंग ना चढ़ो। तो मैया कहती, ना लाला देख कहू की बात मत माने, बात ऐसी थी कि तू रात में पैदा भयो तो अंधेरो तेरे से चिपक गयो। और ठाकुर जी को ये पक्का लग गया महाराज के अंधेरो चिपक गयो। जब भी कोई लोग बोलते सखा तू कारो, तो कहते नहीं मैं तो गोरा ही था, पर मेरी मैया ने मोको अंधेरे में जन्म दियो, अंधेरो मोते चिपक गयो, या के टाइम में है गयो कारो। सभी गोपियां आ रही हैं, चली आ रही, सब बधाई दे रही हैं। आइए हम भी बड़े भाव के साथ चलते हैं। चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है, पूरा नंद गांव सजाया गया, बंदरवानों से खूब चंदन का छिड़काव हुआ, गलियां गलियां सजाई गई, बड़े बड़े कलश धराए गए, और सभी गोपी ग्वाल सजे सजाए मारे दर दर भाग रहे हैं। पूरे माखन की कीच मची हुई है, चारों ओर माखन के लौना मिश्री में मिला मिला के एक दूसरे पर मार रहे हैं। सब कह रहे हैं बधाई हो भैया, बधाई हो। यहाँ चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। उसी समय नंद बाबा को याद आया, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ का जो राजा है वो कौन है? कंस है। कौन है? क्योंकि मथुरा मंडल के अंतर्गत ही आज भी, अब देखिए गोकुल जो है वो एक कस्बे में आता है, तो मथुरा मंडल था, उसका अधिपति था कंस। तो उसके जितने भी अंतर्गत आने वाले जो छोटे छोटे गांव थे उनके राजा उसके अंतर्गत आते थे। तो ये नंद बाबा को लगा कि यहाँ तो बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और कंस अत्याचारी है, कहीं कोई व्यवधान पैदा ना कर दे, किसी असुर को ना भेज दे। तो वार्षिक कर के बहाने से निमंत्रण भी कर आऊंगा और उसे लगेगा भी नहीं, कहीं कोई उत्पात ना हो जाए। इस भय से नंद बाबा गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता। ग्वाल वालों को बुलाते और कहते देखो जब तक मैं ना आऊं तब तक गोकुल की रक्षा तुम्हें करनी, किसी को अंदर नहीं आने देना है, हर किसी का पहले एड्रेस नोट करना है, जान लो पहचान लो, बाकी बाद अंदर भेजना। सबने हाँ करी, बाबा आप चिंता ना करो, आप जाओ, हम हैं, सब देख लेंगे। ठीक है, यहाँ नंद बाबा गए हैं और जैसे ही नंद बाबा को जावो भयो और पीछे से महाराज आ गई पूतना। क्या नाम था उसका? पूतना का मतलब पूत माने पवित्र, पू माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। तो पवित्र क्या है? पवित्र क्या है? शास्त्र कहते हैं नहीं ज्ञानीन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के बराबर कोई पवित्र नहीं है। ज्ञान यानी नॉलेज, विजडम, उसके बराबर कोई पवित्र नहीं है। वो जीवन में आ जाता है तो फिर जीवन बदल के रख जाता है। जब तक आपके जीवन में अज्ञानता है तो फिर आप अंधकार में जी रहे, अंधविश्वास में जी रहे, लेकिन जैसे ही ज्ञान आया, अब ऐसे समझिए रात हो रही अमावस्या की, तो आप पूरे अलीगढ़ की लाइट जला लें, पूरा अलीगढ़ छोड़िए, पूरे विश्व भर में महाराज खूब चांदनी करें, पर आपको लगता है कि आप रोशनी कर सकते हैं?
अंधकार को मिटा सकते हैं, लेकिन एक सूरज आएगा सुबह, पूरा अंधकार गायब। उसी प्रकार अंधकार में हमारा जीवन जो अब तक चल रहा होता है, जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है अंधकार भाग जाता है, रुकता नहीं, अज्ञान रुकता नहीं है। तो ये पूतना कौन है? अज्ञानता। अज्ञानता आती कहां से है? शास्त्र कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस कौन है? अभिमान है। अहंकार ने प्रेरित किया है पूतना को। यानी जब पता चला कंस को कि देवकी के 8वां पुत्र ना हो के पुत्री हो गया है, यह असंभव कैसे हो गया? पुत्र का कहा था आकाशवाणी ने, तो फिर बैठक बुलाता है कि आकाशवाणी ने तो पुत्र का कहा था और जो कन्या आई थी वो तो देवी रूप में ये कह के गई है कि मेरा काल इस ब्रज में जन्म ले चुका, तो मेरा काल कैसे मरना चाहिए ये प्रयत्न करो। तो सभी अपना अपना निर्णय देने लगे। महाराज, हाल के लेकर 10 दिन के बच्चों को मार दिया जाए जो भी ब्रज में है, तो तुम्हारा काल भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी देवकी को 3 से 4 दिन हुए, तो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 दिन का ही बालक रहा होगा, इसलिए जितने भी 10 दिन के बालक है सबको मार दिया जाए। कंस ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन ये काम कौन करेगा? तब सब कहने लगे कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा बालक इतनी जल्दी पुरुष के पास नहीं होता ना। उस समय जब 6 दिन का बालक हो तो ज्यादा किसके पास होगा? माँ के पास होगा, पुरुष लेके नहीं घूम सकता। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं? तभी वहां एक मुंह बोली बहन थी कंस की, जिसका नाम था पूतना। वो कहती भैया आप चिंता मत करो, स्त्री के नजदीक ज्यादा जल्दी जा सकती है, इसलिए मैं जा सकती हूँ, आपका काम मैं बना दूंगी और 10 दिन के जितने भी बालक है सबको मार डालूंगी। तो कहा ठीक है बहन, तू ही बना करा मेरा काम। और ये चल दी। बाल घातनी, बालकों की हत्यारिन है ये। जिस भी गांव में जाती है, लोग अपने बच्चों का उत्सव मना रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही पहुंचती है उस बालक को अपना, क्योंकि अपने वक्षस्थल में जहर लपेट के लेके गई है कि बस दूध पिलाएगी और उसमें जो लिपटा हुआ जहर है वो बालक के होठ से छुएगा और मर जाता है बालक। तो जाती है तब तो हंसी खुशी हो रही होती है, घर में आनंद मना रहा होता है, ये बधाई लेके जाती है, और जब लौटती है तो चित्कार होता है उस घर में, उस गांव में, चारों ओर सब रो रहे हैं। ऐसे मारती हुई बच्चों को चली आ रही थी। भगवान ने कहा कि न जाने कितना पाप करेगी राक्षसी, क्यों ना इसको मेरे आने से उत्सव हो रहा है, ये आनंद में भंग करने आई है, इसलिए इसको मैं ही बुला लूं। और ये जा रही थी महाराज, क्योंकि हमारे इस पार गोकुल है, इस पार मथुरा है, बीच में यमुना नदी है, तो मथुरा से जा रही थी ये सोचकर किस गांव में घुसूं। तभी उस पार से आवाज आई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। और जैसे ही सुना, पूतना को लगा भैया ये नंद के यहाँ कुछ विशिष्ट हुआ है। सब लोग जो देख रहा है वही नंद के लाला कह रहा है, सबसे पहले नंद की छोरा ही देखूंगी, बाद में मारूंगी। और प्रभु चाहते ही थे कि भैया तू आ जा, तू अतिथि बनकर आ, तेरी पुण्यतिथि हम मनाएंगे। अब वो आप लोग मनाते नहीं हो वो अलग बात है महाराज, पर पूतना जिस दिन मरी थी उसकी पुण्यतिथि कौन सी है? कौन सी है? नहीं पता? वैसे भी जान के करोगे काम, मनानी तो है ना। अष्टमी को ठाकुर जी आए, रात्रि को प्रभु आए हैं, नवमी को भगवान का जन्म उत्सव नंद महोत्सव मना है, और उसके 6 दिन बाद पूतना आ चुकी चतुर्दशी के लगभग। तो आप खुद सोचो, ये पूतना आई, अब इसने देखा कि मैं जाऊंगी तो दरवाजे पे ग्वाल खड़े हैं, कोई मुझे अंदर घुसने नहीं देगा। तो क्या किया? सुंदर लक्ष्मी का स्वरूप बनाया, मायावी थी, दिव्य लक्ष्मी का स्वरूप बनाकर सुंदर रत्न जड़ित साड़ियां पहन ली, हाथ में कमल ले ली। नो महाराज, सुंदर अपना स्वरूप, इतना श्रृंगार का वर्णन सुखदेव जी ने किसी महिला के लिए नहीं किया जितना यह पूतना के कार्य की। और महाराज
यानी सूर्य के तेज को छीन कर माने अपने स्वरूप पर लगा लिया हो, चंद्र की किरण को खींचकर अपनी बिंदी बना ली हो, सुंदर एकदम लक्ष्मी का स्वरूप धारण करके कमल को हिलाती चली आ रही है। बेचारी ब्रजवासी भोले भाले, उनको महाराज वो कहते ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन ऐसा बनायो महाराज, सब रे ग्वाल वाल झुक करके, अरे लगे कोई बहुत बड़ी महारानी आ रही हो महाराज, प्रणाम कर रहे हैं सब। कोई ना पूछ लो भैया एड्रेस का है, आपको बता दो का नाम है, सब उंगली का इंगित का इशारा करते हैं कि सीधे चले जाओ, क्योंकि सबको पता है कि नंद के यहाँ लाला भयो है, बाई को बधाई देवे आई होगी। और सब प्रभावित हो गए। कोई प्रणाम करता है तो बस पलके झुका देती है, कोई दंडवत प्रणाम करता है तो बस कमल हिला देती है, कोई रोकने का महाराज किसी के अंदर साहस नहीं हो रहा कि उसे रोक दे। सब प्रभावित हैं। जो भी गोपी आती है देखती है, अरे कितनी सुंदर है, कितना सुंदर चलती है, न जाने कहां से आई है, एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं। सब प्रभावित है। कोई दरवाजे पर खड़ा था, ग्वाल वाले तुरंत इंगित इशारा किया, उस भवन में मैया है। सब खुश हैं तो महाराज उसको देख करके इतना कोई सुंदर आया है। वो पूतना सोचा, पूतना ने मन में काम बन गया, किसी ने नहीं रोका, अंदर चली गई। भवन में मैया अपने लाला को पालनों पे झुला रही थी महाराज। जो ही पूतना को देखा, लगा उनको कि कोई सेठानी आई है, कोई धनवान है। आके आदर कियो, बहना कौन है आप? तो कहा तुमको याद नहीं है, तेरे लाला को सुन के आई हूं, तेरे रिश्ते में मैं बहन लगूं। कहा मेरी तो ऐसी कोई बहन ना है, पर कोई बात नहीं, अतिथि हो तो तुम्हारा स्वागत करना पड़ेगा, आओ बैठो। बोले नहीं नहीं, तेरे लाला को पहले देखूंगी। और पूतना जो ही ठाकुर जी की पालने की ओर गई है, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। तो बड़े बड़े विद्वान सब अपना अपना महाराज बताते कि प्रभु ने नेत्र क्यों बंद किए। कुछ विद्वान कहते भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, प्रभु सोचने लगी बड़ी उल्टी बुद्धि की है। पिलावे आइए मोह को दूध, बन के आइए मेरी पत्नी, अब या को काम है गति प्रदान करो। प्रभु मन आंखें बंद करके, कुछ विद्वान कहते हैं ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई, हमने तो माखन मिश्री खाने के लिए जन्म लिया था, अब कड़वो कड़वो जहर पीनो पड़ेगा, आते ही जहर मुंह लगेगा। तो महादेव को बुला रहे हैं, बाबा आपको तो अभ्यास है, पहले से ही प्रैक्टिस करके बैठे हो, तो जहर जहर आप पी लेना और दूध दूध हमारे लिए छोड़ देना। तो बाबा भी कह रहे हैं कि भाई कभी कभा हमें भी दूध दही का याद कर लिया करो, जब देखो जब जहरी पिवाया करो। तो यहां पर कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान ये सोच रहे थे कि इसको क्या गति प्रदान करूं, माँ की गति प्रदान करूं। अरे जिसने मुझे दूध पिलाया, जो मुझे खिला रही है, उसकी ये गति है, तो ये जो मुझे जहर पिलाने के मारने के उद्देश्य से आई है, लेकिन काम माँ का सा करेगी, इसको मैं क्या गति प्रदान करूं। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं महाराज, बुराई जब भी आती है ना अपने जीवन में, हमेशा अच्छी पैकेजिंग में आती है, आकर्षण में आती है, आपको सुंदर दिखेगी। अगर आपको दिख जाए कि बुराई में ये कमी है और ये हमारे जीवन को बिगाड़ कर रख देगी, कौन उसे अपनाएगा? कोई उसे अपने जीवन में नहीं लाने देगा। लेकिन वो सुंदर बनकर आती है, आकर्षक दिखती है, तो हर कोई उसे ग्रहण कर लेता है। और वो जीवन जो बिगड़ता है, बाद में पता चलता है कि दिखने में इतनी अच्छी थी और बाद में उसका हमारे जीवन पर क्या असर हुआ। अगर बुराई से बचना है तो क्या करें? बोले आंखें बंद कर लो, आंखें बंद, दृष्टि मत मिलाओ, बुराई से संपर्क, कांटेक्ट मत रखो, संपर्क खत्म कर लो। कई बार होता है ना, हमें पता होता है कि ये लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं ये अच्छे नहीं है, इनका साथ छोड़ना है, ये मेरे पूरे पूरे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और आपने महीने भर उनसे दूरी बनाकर रखी। अचानक एक फोन आया, घर वाले मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं, मत जाओ मत जाओ, लेकिन न जाने कौन सा ऐसे आफत आ पड़ी है महाराज, गए
और जो महीने भर का किया था इतना प्रयास, वो एक सेकंड में सब छूट गया। फिर से आप उसी में उन्हीं लोगों में चले गए। और वो लोग हो सकता है, वो वस्तु हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। बुराई कई रूपों में होती है। इसलिए कहा कि आंख मत दो, दृष्टि मत दो। जिसको भी आप चित्त में लेके आओगे वो आपके जीवन में आएगा ही आएगा। इसलिए कहा दृष्टि मत दो, उससे संबंध मत रखो। तो भगवान, कुछ विद्वान कहते हैं महाराज, एक हमारे ब्रजवासी ने कि भगवान संकेत कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? आओ आओ, आपको स्वागत है, ऐसे संकेत कर। संकेत भी तो भाषा होती है ना। आप लोग करते कि नहीं करते संकेत भाषा में? ये भी आप जो गर्दन हिला रहे हैं क्या है? संकेत भाषा। कोई घर में मेहमान आ जाए तो पिताजी की आंखें होती हैं, बस समझ लो महाराज के गुस्सा है कि आपने कुछ गलत कह दिया तो आंखें एकदम बड़ी हो जाएंगी। और अगर कोई मेहमान आया, अगर उसके लिए कुछ मंगवाना है तो बस आपको बस इशारा होगा तो फिर आप दौड़ कर जाएंगे, चाय वाय बनवाएंगे। इधर आओ, बिना वाणी के बोलते ही संकेत। तो हमारे ब्रज में 12 वन हैं, उनमें से एक वन है संकेत वन। वहां राधा और कृष्ण में बोलचाल नहीं है, लेकिन संकेत भाषा में बातचीत होती है। संकेत शास्त्र भी है। तो एक प्रसंग आता है कि एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ। तो इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि देवी जी चली गई महाराज अपने पियर। अब जो वो अपने मायके गई तो फिर जो ससुराल में सास ससुर थे उन्होंने अपने बेटे को फटकारा, ये तूने क्या किया, क्यों इतना लड़ा? अब बहू को कौन लेके आएगा, वो इतना नाराज होके गई, ये बात नहीं कर रही है, इसलिए तू ही जा, कैसे भी करके हमारी बहू को लेकर आ। अब वो महाराज जाता है, अब उसकी इच्छा है, लेकिन बेटी ने जाके जैसे ही अपनी बात शिकायत की तो घर वाले इतने महाराज बौखलाए हुए थे कि उससे बात करने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा अब हो गया सो हो गया, अब बेटी हमारे पास रहेगी, अब नहीं जाएगी यहाँ से। अब उस पत्नी को भी लगा कि अब क्या करे, मैंने क्यों ही बोला, और मेरा मन है, मेरा पति मुझसे क्षमा याचना करने आया है। तो पति चाहता था बात करना पत्नी को, लेकिन घर वाले उसको बीच में बिठा के मारा, जब बात करने देना नहीं चाहते थे, बोले सब खत्म हो गया अब नहीं। तो पत्नी ने पति की ओर देखा तो पति ने इशारा किया, बालों पे हाथ फेरा। इशारा समझते, बाल काले हैं रात में मिलो, क्या कहा? और सफेद हो तो दिन में मिलो, और खोपड़ी पे नाए हो तो या जन्म में तो कोई है ना हमारा चांस, अब अगले जन्म में मिलो। तो संकेत भाषा का आपके शरीर में, आपके बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप वाणी से कम हाथों के इन सब से, आंखों से, सबसे बात करते हैं। तो यहां पर संकेत कर रहे हैं भगवान, आओ आओ, आपको स्वागत है, स्वागत है। पूतना आई, भगवान के स्वरूप को देखा, सुंदर सुकुमार प्रभु का वो प्यारा सा स्वरूप देख करके इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि भूल गई वो कौन है, रोने लगी। ये पूर्व जन्म में कोई और नहीं, बलि की बेटी थी, रतनमाला। भगवान को देखकर इसके मन में अभिलाषा जगी कि ये इतना सुंदर छोटा सा बालक अगर मेरा बालक होता तो कितना सुंदर होता। तो भगवान के समक्ष उसने ऐसी अभिलाषा रखी, कैसे पूर्ण नहीं होती। लेकिन जब उसके पिता को भगवान ने बांध लिया, बलि को बांध लिया था ना, तो उसने 2 पग में भगवान ने पूरी त्रिलोकी नाप ली, 1 पग रह गया था। भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी, और जब नहीं दे सका तो भगवान ने बांध लिया नागपास में। कहाँ है 1 पग भूमि, कठोर हो गए। तो अपने पिता को बंधा हुआ देखकर ये जोर जोर से सांसें लेने लगी, कहने लगी इसे पुत्र बनाना चाह रही थी, एक बार हाथ आ जाए इसे जहर पिला दूं मैं। भगवान ने वहां भी तथास्तु कह दिया, और इस कारण ये यहाँ शिशु घातनी बनी है, लोग बच्चों को मारती है, और आज भगवान को ही जहर देने के उद्देश्य से आई है। तो पूर्व की भगवान ने ऐसी स्मृति प्रेम जगाया कि प्रभु को देखकर रोने लगे। यशोदा मैया ने देखा ये तो कोई लगता है या कि कोई बालक नहीं है इसलिए रो रही है, अपना बालक उठा के उसी की गोदी में दे दिया। बहन रोए मत, तेरो ही लाला है या को खिला।
बेचारी यशोदा मैया का जाने महाराज कि ये कौन आफत है। बेचारी यशोदा मैया तो देकर बाहर गई और पीछे से पूतना ठाकुर जी को लेकर वो कौन सा खिलाने आई थी, उसे एकदम से स्मृति आई, ये मैं क्या कर रही हूँ, इस बालक के सौंदर्य पर मैं पागल हो रही हूँ, मुग्ध हो रही हूँ, मैं तो उसे मारने आई हूँ। दौड़कर गई महाराज खिरकों से, जहां खिरक कहते हैं गौशाला को, वहां जाकर जैसे अपने वक्षस्थल से लगाया, भगवान दुग्ध पीने लगे। अब उसने देखा 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आए तो कुछ है ही ना रो महाराज, कहां सबरे बालक मर मराए गए, एक बस केवल होठ से लगाती हूँ और सब मर जाते हैं, ये तो महाराज मरी ना रहो। फिर सोचती है थोड़ी देर और पिलाऊं, और पिलाने के बाद पहले भगवान उसका जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य पी जाते हैं, और फिर इस जन्म के उसके पापों को पीकर जैसे ही प्राण पीते हैं, फिर तो चिल्लाती है मुंच मां मुंच मां मुंच मां, मुझे छोड़ मुझे छोड़। मुंचाल मिति प्रभाषणी 18 किलोमीटर की हो गई, अपना निज रूप जो लेकर आई थी वो मायावी रूप छोड़ दिया। किस रूप में आई? अपना खुद के रूप में आ गई, भागने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई काजल का पहाड़ घूम रहा और उसके बीच में एक छोटा सा कमल जो ठाकुर जी के रूप में है लिए भाग रही है, और सब ब्रजवासी देख रहे उसके पीछे भाग रहे हैं। डर भी नहीं है महाराज लोगों को कि पाम धर देगी तो सबको चल जाएंगे, पर महाराज उनको लग रहा कि हमारा तो जीवन धनिया के हाथ में है, सब भाग रहे हैं। और जैसे प्रभु ने प्राण पिए, धड़ाम से जाके मथुरा में गिरी ये पूतना, गिरते ही प्राण समाप्त हुए। अब जैसे ही ठाकुर जी को उठा करके सब लेकर आए, मैया की गोदी में रखा, मैया ने दुग्ध पान कराया, गौ के पुक्ष का झाड़ू दिया, रज लगाई, भगवान को भगवान के नाम से ही रक्षित किया गया। भगवान मुस्कुराने लगे, मेरे ही नाम से मेरी ही रक्षा की जा रही है। देखो कभी किसी के छोटे नवजात बच्चे रोते हो रात्रि में, बहुत दुखी होते हो, बहुत उत्पात मचा रहे हो, ऐसे में आपको ये पूतनाष्टक पढ़ना चाहिए, जहां भगवान को रक्षा की जा रही है। उन मंत्रों को, ये 8 श्लोक हैं, इन 8 श्लोकों को यदि आप बच्चे को गौ के रज को लगा करके पढ़ देते हैं या किसी ब्राह्मण से पढ़वा देते हैं तो फिर वो नहीं रोता। कई बार छोटे नवजात बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं और कुछ ऐसे प्रारब्धवश उन्हें संपर्क होते हैं जिनके कारण उनमें बेचैनी होती है। तो हमें ये पूतनाष्टक अगर आप पढ़ लेते हैं और ठाकुर जी का नाम लेकर के रज लगा देते हैं गाय की, और ऐसे भी नहीं तो केवल पूतनाष्टक उस बालक को सुना देते हैं, तो भी बालक को फिर दोबारा से रोता नहीं है। तो ये आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पूतना को जब उसका शरीर काटा गया तो महाराज पूरे शरीर में जब काट रहे थे तब तो दुर्गंध थी, लेकिन जैसे ही जलाया गया तो क्या हुआ, सुगंध फैल गई। क्योंकि जो गति भगवान ने माँ यशोदा देवकी को प्रदान की, वही गति किसको प्रदान की, इस पूतना को प्रदान कर दी। जो मारने के उद्देश्य से आई थी, भगवान ने इसे तार दिया। इसने 2 बार मुंच माम बोला, यानी मुझे छोड़ मुझे छोड़। माने भगवान से कह रही है दोनों बार कि मुझे इस द्वंद से निकालो। द्वंद क्या है? हम घड़ी के पेंडुल की तरह हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी जीवन कभी मृत्यु, कभी आनंद कभी गम, इनमें ही डोलते रहते हैं महाराज। तो ये जो द्वंद हैं जिनमें हम फंसे रहते हैं, उससे हमें निकाल करके अपनी शरण में जो ले जाए, वो पूतना मांग रही है कि मुझे अपनी चरण शरणागति दे दो। और प्रभु ने आज उसे मोक्ष प्रदान किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पूतना पर कृपा की है, कहा गोकुल कोई और नहीं, आपका शरीर है, ये मन ही नंद है, बुद्धि ही यशोदा है और आत्मा ही कृष्ण है। जब ये मन इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र जाता है, तभी पीछे से अशांति, दुविधाएं,
आती है, इसलिए पूतना आई है। लेकिन आज ये नहीं जान पाई पूतना अज्ञान आता है सताने के लिए, किंतु किसको सताने आया है? भगवान को सताने आई है महाराज, जिससे ज्ञान निकला है। तो पूतना बाल घातनी है। बाल कहते हैं अबोध को, अबोध माने जिनको ज्ञान नहीं है, समझदार नहीं है, ऐसे लोगों को अविद्या सताती है, पूतना सताती है। लेकिन आज भगवान को सताने गई तो मारी गई, प्रबुद्ध को, ज्ञानी को सताने गई। तो यहाँ पूतना के वध पर यह समझाया है कि भगवान जब जीवन में आते हैं तो सबसे पहले किसका हरण करते हैं? अज्ञानता का। सबसे पहले अविद्या को हटाते हैं। कई बार हम भक्ति के नाम पे बड़े अंधविश्वासों में घूम रहे होते हैं। श्रद्धा के नाम पर हम बहुत सारे ऐसे कृत्यों को कर रहे होते जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। डर में जी रहे होते हैं। आप देखो महाराज, कितने लोग हैं जिनको शनिवार वाले दिन महाराज लाइन लगी होती है, शनिदेव पे तेल चढ़ाना है, तेल चढ़ाना है, तेल चढ़ाना है। आप शनिदेव पे भले एक दीपक जलाओ और छटाक भर तेल भले ही चढ़ा दो, और उसी तेल को यदि आप ऐसे लोगों को दे दें जिनको आवश्यकता है, तो आपको लगता है शनिदेव कुछ करेंगे? जब आप सत्कर्म करते हैं स्वतः ही अपने आप सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। पर आप देखो डर इतना है। रास्ते में जा रहे हैं, कोई मंदिर पड़ा, कई लोग तो ड्राइवर एकदम हॉर्न बजाएंगे। पूछो काय को बजा रहे हो? श्रद्धा के साथ बजाते हो, अच्छी बात है, पर डर के यहाँ बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है अगर नहीं बजाया तो। डर है। कई लोगों की आस्था है कि ये वाले बालाजी काम बनाएंगे तो वहां से जाने में 36 बालाजी बीच में पड़ जाए, सब बेकार है महाराज, बस वही बनाएंगे काम। ये क्या है? देखो, कहा जाता है निष्ठा होनी चाहिए, किंतु वो भय में ना हो। हम या तो लोभ में भजते हैं भगवान को, या फिर भय के कारण, और ये चीजें कभी भगवान से प्रेम नहीं होने देंगी। भगवान के जीवन में आते ही भय खत्म हो जाना चाहिए। जब आपका संबंध कृष्ण से जुड़ जाए तो फिर संसार के किसी का भी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अभयंकर हैं। उनकी शरण में जाने के बाद भी आपको भय, तो अभी आपने सच्ची शरणागति, उनसे अपना संबंध नहीं बनाया। एक बार शायद हमारा और आपका जन्म नहीं हुआ होगा, उस समय की बात है, ये हमने हमारे बुजुर्गों से सुना था। बहुत पहले अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने एक कक्षा बनाई थी परीक्षण के लिए, स्काई लैब के नाम से। तो वो अपनी धुरी से खिसक गई और जमीन पर गिर आने वाली थी। तो वहां जितने भी थे, उस समय रेडियो चलते थे, उसमें अनाउंस हुआ कि अब स्काई लैब गिरने वाली है, न जाने कहां गिरे, और जहां गिरेगी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हमारे भारत ने पूरे विश्व भर में कहा, प्रार्थनाएं बैठ गई। हमारे भारतवर्ष में भी रामधुन बैठ गई, जगह जगह भगवान बस गिरे नहीं, हमारे ऊपर ना गिरे, हमारे ऊपर ना गिरे। कुछ ऐसे लोग थे जिनके मन में यह था किसी के ऊपर ना गिरे, सब प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर रेडियो पर समाचार प्रसारित हुआ कि स्काई लैब गिरी, लेकिन समुद्र में। आपको क्या लगता है फिर किसी ने भजन किया होगा? सब उठ गए, मैं टाट पल्ली अपनी निकाल करके, हे भगवान थैंक यू, और घर गए। क्योंकि जब तक भय था तब तक भजन चल रहा था, भय खत्म हुआ तो भजन भी, सब अपने अपने घर। तो ऐसी भक्ति काम आएगी? ये तो स्वार्थ वाली हुई ना। या फिर लोभ से बचते, भगवान इतना दे इतना दे, देते रहे तब तो भगवान बहुत अच्छे, और जिस दिन दिया नहीं आपकी इच्छा पूरी, तो फिर ऐसी भक्ति खिसक जाती जीवन से। कभी कुछ जीवन में अचानक बदलाव आ गया, तो एक बार कई माताएं ऐसी हमें मिलती हैं, हम पहले बहुत भजन करते थे, लेकिन हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ तो फिर अब हमने बंद कर दिया। हमारे पति जी साथ छोड़कर चले गए, इसलिए हमने बंद कर दिया। इसमें भगवान का क्या लेना देना है?
क्या सब अमरता लेकर आए हैं, कोई नहीं मरेगा? या आपके परिवार में या कभी संसार में कहीं कुछ ऐसा बदलाव नहीं आएगा? अरे तुम्हारा अपना भरोसा नहीं है। स्वयं भगवान के पिता दशरथ, भगवान के जाते उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मां कौशल्या ये जानती थी कि भगवान साक्षात परम ब्रह्म है, पर क्या उन्होंने ये जिद की कि आप तो परम ब्रह्म है, मेरे पिता पति को जीवित करिए, मैं वैधव्य भोग रही, विधवा हो गई हूं? नहीं, उन्हें पता था जिसकी जितनी आयु है वो उससे ज्यादा ना जी सकेगा। प्रभु का अनुसरण हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु की कृपा से हमारी बुद्धि सत्कर्म में प्रवृत्त रहती है, प्रभु की कृपा से हम निर्मल बने रहते हैं, प्रभु की कृपा से, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ ये उपहार और बुद्धि है। उनके प्रकाश से आप अच्छे से अच्छे कार्य कर पाओगे। उनका प्रकाश रहा तो एक मनुष्य क्या कर सकता है, उसकी क्षमता से ज्यादा मनुष्य काम कर सकता है, सफल हो सकता है। उसकी सफलता केवल अपने तक सीमित नहीं रहेगी, यश को बढ़ाने वाली है। जो भगवान से जुड़ा होता है उसका यश बड़ा होता है, उसके कार्य यशस्वी होते हैं। और क्योंकि वो मंगल भवन है तो आपके जीवन में भी मंगल ही कर देते हैं उनसे अगर कोई जुड़ा होता है। जीवन में आनंद मंगल सबकी चाह होती है। एक नास्तिक भी यदि होगा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, वो भी आनंद तो चाहता ही है ना अपने जीवन में, शांति तो सबकी एकमात्र चाह है। तो चाहे आप भगवान को कृष्ण कह लीजिए, आनंद कह लीजिए, शांति कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, वो आपके अलग अलग नाम हो सकते, लेकिन वो एक ही शक्ति है जिसकी सब मांग करते हैं। इसलिए कहा कि भैया यहां इस पूतना पर प्रभु ने कृपा की है। तो जब प्रभु कृपा करते हैं अपने भक्त पर तो उसकी अविद्या का हरण कर लेते हैं। तो जब शुरुआत में श्रद्धा होती है, अंधविश्वास में पड़े होते हैं, तो ज्ञान के माध्यम से भगवान क्या करते हैं, आपके अज्ञानता का हरण करते हैं। आगे कथा आती है सकट भंजन की। भगवान का जन्म नक्षत्र कौन सा है? हाँ, रोहिणी नक्षत्र। कौन सा है? देखो आजकल हम जन्मदिन इत्यादि मनाते हैं, हम किस पर मनाते हैं? डेट, तारीख जो होती है उसी पे मनाते हैं। पर ये जो परंपरा ये वेस्टर्न की है, तारीख पर वो लोग मनाते हैं। हम किस पर मनाना चाहिए? हमें तिथियों पर। हमारी तिथि क्या है? हम ग्रह नक्षत्र इत्यादि से चलते हैं। हमारा लूनर कैलेंडर चलता है। और फिर किस तरह के नक्षत्र ग्रह में व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसका क्या नक्षत्र है। आज आप दक्षिण भारत चले जाइए, अपने नाम से अगर आप पूजा करवाते हैं तो आपको क्या पूछा जाएगा? आपका जन्म नक्षत्र क्या है? उसके द्वारा आपकी यहां पूजा की जाती है। व्यक्ति का जिस प्रकार का जन्म नक्षत्र होगा उसी प्रकार का उसकी प्रवृत्ति स्वभाव बनेगा। इसलिए महाराज, आप अगर डेट में अपना जन्मदिन मनाते हैं अच्छी बात है, अपने लोगों के लिए मनाइए, लेकिन तिथि, जिस दिन आपकी जन्म तिथि हो उस दिन पूजा करनी चाहिए, अपने इष्ट देवों को मनाना चाहिए, कुछ सत्कर्म करना चाहिए। कोई ना कोई सत्कर्म अवश्य करें जिससे पूरा वर्ष आप पर अपने इष्ट और पितरों का आशीर्वाद बना रहे, आपके जीवन में सद्बुद्धि बनी रहे, आप में विचारों का प्रकाश बना रहे। कम से कम 11 दीपक उस दिन जलाना चाहिए। तो तिथि वाले दिन, और अगर जन्म नक्षत्र पर आपकी तिथि पड़ जाए तो अत्यंत अद्भुत संयोग बनता है। तो उस व्यक्ति को काल का भी खतरा नहीं रहता यदि उस दिन वो अपने इष्टों को मनाए, सत्यनारायण की कथा हो जाए, घर में थोड़ा सा हवन हो जाए, 11 दीपक आप शाम के समय जला लें, थोड़ा दान पुण्य कर दें, जो छोटे बच्चे हैं उनको भोजन करा दें, जो गरीब बच्चे हैं उनको स्वेटर दे दें, कपड़े दे दें, पुस्तक दे दें। ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं आप।
अगर आपके यहाँ विधवा आश्रम है जहाँ वृद्ध महिलाएं रहती हैं, कोई उनका सहारा नहीं है, उनको भोजन करा दे, उनको वस्त्र दे दे। कुछ मंद बुद्धि बच्चे हैं जो रहते हैं ऐसे, शहरों में हर जगह आपको मिलेंगे ऐसे, उनके लिए आवास होते हैं, वहां जाकर के उनको कुछ नाश्ता इत्यादि करा दे, भोजन करा दे, उनके साथ कुछ समय बिताएं। ये सब हरि को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हो सके तो गौशाला में जाकर गौ माता को चारा खिलाएं, जो हरि को की जननी भी कही जाती है, हरि की आह्लादनी शक्ति भी कही जाती है, रुद्र भगवान की जननी कही जाती है। रुद्र भगवान माने महादेव। भगवान ने जब अवतार लिया रुद्र के तो गौ माता से लिया, इसलिए भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो उनसे रुद्र भगवान का जन्म, और रुद्राभिषेक में दुग्ध का जब आप अभिषेक करते हैं तो वो इसी कारण से करते हैं कि हमारे कष्टों का निवारण करें, क्योंकि उन्हीं जननी के गर्भ से, सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रों का जन्म हुआ। तो कम से कम अपने इस जन्म उत्सव पे कुछ ना कुछ तो अवश्य करना ही चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए।